गुड आफ्टरनून टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 और 5 में पढ़ने वाले हैं 5.3, 5.1 एंड 5.2 मैंने अबो वीडियोस में दे चुकी हूँ। अब हमको करना है 5.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इन सबका हमको एपी का फॉर्म बताना है। कैसे बताना है ये देखा है फर्स्ट क्वेश्चन। 2, 7, 12 एंड सो ऑन 10th टर्म तक बताइए आप। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है, a इज इक्वल टू 12। डी कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 7 माइनस 2 यानी डी हमारा आ गया 5, ए है हमारा 2। ऐसे इनका फॉर्मूला लगेंगे सम ऑफ द नंबर्स का। सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यूज पुट करी हमने। देखिए 10 अपॉन में 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। अब जो 10 माइनस 1 है उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 2 2 सा क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 हो जाएगा। 10 5 एज इट इज। अब हमको क्या करना है, एस 10 जो 10 टर्म है हमारी उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। 9 5 45, 45 में 4 ऐड करेंगे तो 49। इस 49 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 हो जाएगा। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, -37 इज इक्वल कॉमा -33 कॉमा 29 एंड सो 12th टर्म तक हमको इसमें निकालना है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ए हमारा आ गया माइनस का 37, डी ए हमारा 8 माइनस 7 यानी कि हमारे पास डी जो आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 37 में से 33 लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 4। बट इधर माइनस साइन नहीं आएगा बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे माइनस माइनस प्लस, नो वी आर नॉट डूइंग प्लस बिकॉज अगर हम प्लस करते हैं तो a2 माइनस a1 का रूल फेल हो जाता है। इसलिए करना हमको माइनस है और उन दोनों माइनस को भी कैंसिल कर देना है जो 37 एंड 33 पे लगे हुए हैं। अब देखिए a2 माइनस a1, डी की वैल्यू मैंने निकाल ली 4, n आ गया मेरे पास 12। अब क्या करना है, 9 अपॉन में 2 n अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी, 6 आ गया हमारा यहाँ पे। 37 का 2 से मल्टीप्लाई करा तो 74, 12 में से 1 गया तो 11, 4 एज इट इज। इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन, 11 4 44 माइनस का 74, माइनस प्लस माइनस दोनों को लेस कर देंगे, क्या जाएगा माइनस का 30। 6 एज यूजुअल चला आता रहा है, 6 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा। बड़ी संख्या का साइन माइनस लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा फाइनली माइनस का 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 एंड 4 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। इसमें क्या करना है, सम निकालना है, मतलब सम क्या वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, बस सम इसलिए बिकॉज प्लस साइन इज एडेड हियर, दैट्स व्हाई वी सॉल्व इट। L is equals to 84, 84, A is equals to 7, N is equals to nth टर्म है, मतलब 84 ही nth टर्म हो गई है। N is equals to A plus n minus 1 into D। A क्या है हमारा 7, n minus 1 हमारा जो है वो एज इट इज चलता आ रहा है। D हमारा है 7/2, 7/2 चलता आ रहा है। ओके, अब क्या करना है हमको कि इस 7 से मुझे इस 7 को काटना है 11 टाइम्स में। देन जो ये 11 आएगा इसका 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 22, n माइनस 1 एज इट इज। अब ये जो n है इसको इधर रख लिया मैंने, इस 22 को इधर लेकर गई तो ये 22 माइनस के फॉर्म में आया और माइनस का n था मतलब माइनस माइनस प्लस हो गए। देन वी गेट n इज इक्वल्स टू 23। अब सम ऑफ अ नंबर, नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमको लगाना है वो ये लगाना है, सम ऑफ द नंबर इज n बाय 2 a प्लस l वाला पुट कर देते हैं 23 अपॉन में 2। सम ऑफ n वाला फॉर्मूला मैंने इसलिए पुट करा है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कह दिया है सम ऑफ गिवन बिलो। ओके, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको सम निकालना है। यहाँ पे n वाला फॉर्मूला निकाल के हमने n की वैल्यू निकाली है, अब सम का फॉर्मूला लगा के हम सम निकालेंगे। Then we put this formula 23/2 7 plus 84। ओके, अब क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। देन 2 जो बचा है नीचे का वो एज इट इज आ जाएगा, 23 एज इट इज आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज रहेगा। इस टाइप का हमारा सम निकल जाएगा। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
34 प्लस 32 प्लस 30 एंड सो ऑन द 10। मीन हमारा ए की वैल्यू क्या आ गई 34, डी क्या हो गया सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ A2 एंड A1 इज D is equals to -2। Why are we putting -2? Everyone tell me, I tell you। देखिए A2 में से A1 को मैंने माइनस किया तो A2 क्या है मेरा 32, A1 क्या है 34। तो मतलब माइनस का साइन अगर बड़ी संख्या में आया इसलिए D के साथ में माइनस का साइन आया। अब देखिए L कितना है 10 है, AN कितना है ये भी 10 है, A 34 N -1 D -2 वैल्यू पुट करी हमने। अब क्या किया है हम लोगों ने यहाँ पे ये -24 कहाँ से आया, ये -24 ऐसे आया, ये 34 इधर गया, इसमें से 10 को लेस हुआ, मतलब वेरिएबल्स को उधर कर दिया है हमने और नंबर्स को उधर। देन माइनस का 24 N -1 -2। अब आप लोग बोलेंगे कि -2 भी भैया नंबर है, आपने इसको उधर क्यों नहीं किया? इसको इसलिए हम लोगों ने उधर नहीं किया बिकॉज एक एक डिजिट्स को डिफरेंटली ट्रांसफर किया जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसमें डायरेक्टली 10 नंबर है भैया इधर तो उधर से 10 हम नहीं ट्रांसफर कर सकते, हम उसको स्टेप बाय स्टेप ही ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी पुटिंग द वैल्यूज। ओके, अब यहाँ पे जो 12 आया ये इस टाइप से आया है कि ये डिनोमिनेटर में गया 2 1 जा 2 एंड 12 ऐसे हो गया, तो 12 इज इक्वल टू N -1, मतलब कि जो हमारा N -1 12 इधर है। अब देखिए N इज इक्वल टू माइनस का 1 ये इधर है तो माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस, देन वी गेटिंग द 13। अब इसमें सम का सेम क्वेश्चन है उसी की तरह जैसे हमने वो फॉर्मूला पुट किया था वैसे यहाँ पे भी सम का फॉर्मूला पुट करना है। पहले हमको an का फॉर्मूला पुट करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, देन वी पुट द सम ऑफ द फॉर्मूला। अब सम का जो फॉर्मूला हम पुट करने वाले हैं उसमें हमको क्या करना है n/2a + l, ये पुट किया हमने, n की जगह रखा हमने 13 जो हमारी अभी वैल्यू निकली है 13/2, 34 + 10 13 × 44 अपॉन में 2, 2 1 2 22 टाइम्स से कट हो गया, 22 एंड 13 का मल्टीप्लिकेशन किया, देन वी गेट द 286। देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो जैसे मैंने फर्स्ट एंड सेकंड करवाए थे उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 में तो सम ऑफ n भी दिया हुआ है Sn। ओके, नाउ अब मैं करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 3 है और जो फर्स्ट और सेकंड के जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को डाले हुए होमवर्क में। अगर आपको डाउट होता है, नहीं समझ में आता है कोई सा भी क्वेश्चन, यू मेंशन मी ऑन कमेंट सेक्शन। कम टू द पॉइंट ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, हाउ मेनी terms of the following 80, 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। ओके, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर 9, 17, 25 अगर होता है तो हमारा जो सम आता है वो 636 होना चाहिए। ओके, पहले जो इन लोगों ने हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या क्या गिवन है यहाँ पे देखिए, ए क्या है हमारा 9, डी क्या है हमारा 8, सम ऑफ n/2 2a + n -1 × d, ये हमने सम का यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया है। फॉर्मूले के बाद हमने वैल्यू पुट की है, सम ऑफ n है 636 n/2 एज इट इज, 2 × a हमारा 9 है तो 9, n -1 d हमारा 8 है। d कहाँ से आया मैं बार बार नहीं बताऊंगी आप लोगों को, 8 - 7 = d, 636 एज इट इज, n एज इट इज यहाँ पे। अब क्या करना है, इधर 18 है, 18 से इस 2 को कैंसिल करना है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, दैट्स व्हाई वी पुट हियर 9, 4n - 4। अब 4n - 4 कहाँ से आया, 4n - 4 यहाँ से आया, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, ये कट जाएगा 4 के टेबल से या 2 के टेबल से। ओके, उसके बाद 636 इज इक्वल टू n 4n + 5, प्लस 5 कहाँ से आया, क्योंकि 1 टाइम हुआ तो 4 और 1 5, उसके बाद नहीं 4 और 1 5 ऐसा मत करिए, ऐसा कर लीजिए आप, 9 में से 4 को लेस कर दीजिए तो 5 आ जाएगा, तो 4n + 5 हो जाएगा। उसके बाद 4n का स्क्वायर प्लस 5n - 636 इज इक्वल टू 0। अब इधर आते हैं हम, इधर क्या करना है हम लोगों को, 4n² + 53n - 48n - 636। अब भाई ये इतने बड़े बड़े नंबर 43n 48n ये कहाँ से प्रोड्यूस हो गए, ये ऐसे प्रोड्यूस हो गए कि इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं देन वी गेट 636।
इफ वी गेटिंग माइनस देन वी गेटिंग 5, जो हमारा बीच का नंबर था 5 एंड। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक एंड बाहर एक एंड अंदर, 4 एंड अंदर प्लस 53 एज इट इज माइनस का 12, उसके बाद 4 एंड प्लस 53 जो हम पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज में चैप्टर 2 में कर चुके हैं आई थिंक। उसमें हमने क्या सोचा था कि जो दोनों ब्रैकेट्स अगर इक्वल होते हैं, दोनों ब्रैकेट्स अगर इक्वल होते हैं मतलब हमारा सम राइट वे में जा रहा है, नो डाउट वी आर गोइंग ऑन द सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, नाउ एक इस दोनों में से सेम है तो एक कॉमन फैक्टर हमने यहाँ पे निकाला, n minus 12 is equals to 0, either 4n plus 53 is equals to 0, n minus 12 is equals to 0। यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व हो गया है, therefore कैन नॉट बी अ नेगेटिव फ्रैक्शन, therefore n is equals to 12 only। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो मैंने आपको दिया है होमवर्क में, एज यूजुअल जो अभी हम करते आ रहे हैं उसी के टाइप में करना है। देन वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 नंबर ऑफ एन एपी इन विच ऑफ द डी इज इक्वल्स टू 7 एंड 22 टर्म इज 149। देन गिवन जो है वो उसको हमने एक तरफ सारा कुछ लिख के रखा है, उसके बाद में हमने फॉर्मूला पुट करा है a22 a plus 21 d। a22 की जगह क्या आ रहा है 149 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, a plus 21d की जगह हमको क्या करना है 147। 147 हम क्यों कर रहे हैं, 147 हम इसलिए कर रहे हैं उसमें से हम 2 को लेस कर रहे हैं, किसको 149 में से 2 नंबर्स को लेस किया है, देन वी गेट द 147। और इन दोनों में से लेस करने पे क्या आ रहा है, a हमारा जो है 2, इस सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास सम आ जाएगा हमारा 661। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन एपी हु सेकंड थर्ड टर्म आर 14 18 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए A2 दिया है हमको 14, A3 दिया है हमको 18, मतलब कि D आएगा हमारा 4। a प्लस डी का फॉर्मूला पुट किया, a की वैल्यू निकाली, nth टर्म सम निकाला हमने, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला पुट किया, सम ऑफ n टर्म से भी हमने पूरा ओवरऑल सॉल्व करके वैल्यूज निकाली 5610। ये सॉल्यूशन आई हैव नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन बिकॉज मैंने जितने भी सम्स कराए उसमें सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला पुट कराया है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके और सॉल्व किया गया है, कुछ भी नहीं कराया। बाकी बचा है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, I will give you in your homework copy। Okay, आप होमवर्क में करिए क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। बाकी अब यहाँ पे हमारा 5th चैप्टर खत्म होता है, 5.3 भी हो चुकी है। इफ यू डाउट इन एनी क्वेश्चन यू कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक माय वीडियो